नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था बाज और सांप। आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। पाठ के शब्दार्थ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ। घाटियां यानी कि दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसे हम घाटी कहते हैं। लपकती यानी फुर्ती से या फिर गति से आगे की ओर बढ़ती हुई। मिलाप का अर्थ है मिलन और गर्जन का अर्थ है जोर से आवाज करना या फिर गरजना। टेढ़ी मेढ़ी यानी कि आड़ी तिरछी। बल खाती हुई, इसका अर्थ है लहराती हुई। गर्जन तर्जन, इसका अर्थ है गड़गड़ाहट, बहुत जोर से आवाज। एकाएक यानी कि अचानक। लथपथ यानी कि भीगा हुआ। जख्म यानी कि चोट। अधमरा का अर्थ होता है घायल, बिल्कुल आधी मरी हुई अवस्था में होना। फड़फड़ाता यानी कि छटपटाता हुआ। सिकुड़ना यानी कि सिमट जाना। भाप, इसका अर्थ होता है एहसास होना, अनुमान लगा लेना। अंतिम सांसें, मृत्यु के निकट होना। रेंगता हुआ यानी कि खिसकता हुआ। दुर्भाग्य, बुरे भाग्य को कहा जाता है। आनंद का अर्थ है खुशी। दृष्टि यानी कि नजर। चट्टानों, इसका अर्थ होता है पत्थर का बहुत बड़ा भाग। भयानक, जो डरावना हो। दुर्गंध, बदबू को कहा जाता है। और खोखल का अर्थ होता है खाली जगह। अगला शब्द है करुण। करुण का अर्थ होता है दया का भाव पैदा करने वाला। सिटपिटाना यानी कि घबरा जाना। क्षण भर यानी कि पल भर। और वियोग का अर्थ होता है अलगाव, किसी से अलग होना या बिछुड़ना। व्याकुल का मतलब है बेचैन होना या परेशान होना। दूना यानी कि दोगुना। उत्साह का अर्थ होता है उमंग। और थके मांदे का अर्थ होता है बहुत ज्यादा थकान से हारा हुआ। फेन का अर्थ होता है झाग। और असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो। विस्तार यानी कि किसी चीज का फैलाव। और बूते का मतलब दम होना। अगला शब्द है असीम शून्यता। असीम शून्यता यानी बहुत ज्यादा खालीपन, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा सूनापन। आकर्षण यानी कि लगाव या खिंचाव का गुण। खोखल, खाली जगह या फिर कोई बड़े से छेद को कहा जाता है। स्वच्छंदता का अर्थ होता है आजादी। रेंगना सांप के चलने का एक तरीका है। जब वो घिसट कर जमीन पर चलता है लहराता हुआ, उसे रेंगना कहते हैं। और अभागा यानी कि बुरी किस्मत वाला। रहस्यमय, रहस्य से भरा हुआ। बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। अब आते हैं इस पाठ के कुछ मुहावरे। पहला मुहावरा है प्राणों की बाजी। इसका मतलब है जान की परवाह न करना। डींग हाँकना यानी कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करना। प्राण गंवाना, इसका अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। और आंखों से ओझल होना, इसका मतलब है गायब हो जाना। सिर धुनना, इसका अर्थ होता है शोक मनाना। आपको याद होगा कि लहरें पत्थर पर अपना सिर पटक रही थीं, धुन रही थीं, इसका मतलब है वो शोक मना रही थीं। तो आइए अब देखते हैं थोड़े से बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि इस पाठ में दिए गए हैं। पहला है बाज और सांप कहानी के लेखक कौन है? विमल वर्मा, निर्मला वर्मा, निर्मल वर्मा या फिर निर्मल शर्मा? ध्यान से सोचें, उत्तर आप सभी जानते होंगे। यदि आपको उत्तर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। प्रश्न 2 है बाज और सांप पाठ की विधा क्या है, यानी कि इसे किस फॉर्म में लिखा गया है? निबंध में, संस्मरण, बोध कथा या फिर पौराणिक कथा? क्या है ये? याद कीजिए, जब हमने पाठ पढ़ाया था उसमें सबसे पहले इसी का वर्णन किया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने, बोध कथा। अगला प्रश्न है सांप की गुफा कहाँ थी? समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे या फिर झील के किनारे? यदि आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला प्रश्न है बाज को देखकर सांप की क्या दशा हुई? उसने चीख मारी, वह डरकर सिकुड़ गया, वह फड़फड़ाने लगा या फिर वह हाँफने लगा? ध्यान से सोचे, थोड़ा सा ये उलझा हुआ प्रश्न है। सांप की दशा के बारे में पूछा गया है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, वह डरकर सिकुड़ गया। 5वां प्रश्न, सांप की गुफा कैसी थी? अंधेरी, दुर्गंध भरी हुई, सीलन से भरी या फिर उपर्युक्त सभी? ध्यान कीजिए, पाठ के जो पहला अनुच्छेद था उसमें पूरा उसकी गुफा का वर्णन था। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया? अपने मित्र के लिए, आकाश के लिए, स्वच्छंदता के लिए या फिर शून्यता के लिए? यदि आप उत्तर जानते हैं तो अवश्य नीचे लिखें। यदि नहीं मालूम है तो हमारे उत्तर से मिलान करें। उसने स्वच्छंदता के लिए यानी आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है, बाज की मृत्यु से सांप क्यों बेचैन हो गया था? उसकी मृत्यु से दुखी होने के कारण, उड़ने की इच्छा पैदा होने के कारण, बाज के नदी में गिर जाने के कारण या फिर बाज के द्वारा उड़ न पाने के कारण? क्या कारण था कि सांप बेचैन था? ध्यान से सोचें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उड़ने की इच्छा उसके मन में जो पैदा हो गई थी उसके कारण वो बेचैन हो गया था। बाज की मृत्यु से सांप के मन में किस इच्छा ने जन्म लिया? आजादी की इच्छा ने, उड़ने की इच्छा ने, घूमने की इच्छा ने या फिर आत्मविश्वास की भावना ने? कौन सी इच्छा थी जो उसके मन में पैदा हुई थी? आप उत्तर अवश्य जानते होंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न 9 है, नदी में बाज को किससे ढक दिया था? अपनी लहरों से, पत्थर से, सफेद झाग से या फिर पत्तों से? किस चीज से ढक दिया? याद कीजिए, बताया गया है कि उसने अपने फेन से उसे ढक दिया था। बिल्कुल ठीक, तो होगा सफेद झाग से। अब देखते हैं इस पाठ के कुछ लघु प्रश्न। सांप अपनी गुफा से क्या क्या देखा करता था? आप सभी को मालूम होगा कि पाठ के पहले अनुच्छेद में इसका उत्तर छुपा हुआ है। आइए देखें। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गरजना, आकाश में चुभती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी। अगला प्रश्न है, एक दिन सांप की गुफा में कौन आ गिरा और उसकी हालत कैसी थी? एक दिन आकाश से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे। वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। तो ये तो थी उसकी दशा का वर्णन। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? उत्तर है, बाज सांप का शत्रु होता है और सांप उसका आहार होता है। लेकिन जब उसे लगा कि बाज घायल है, अधमरा है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो उसका डर निकल गया। अपने शत्रु को लाचार पाकर और अपने आप को सुरक्षित महसूस करके वह खुश हो रहा था। अगला प्रश्न है, सांप ने पक्षियों को मूर्ख क्यों कहा है? आइए उत्तर जानें। सांप के अनुसार पक्षी धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, जबकि आकाश में कुछ भी नहीं है, केवल शून्यता है। इसीलिए उसने पक्षियों को मूर्ख कहा। अगला प्रश्न, सांप ने बाज को अभागा क्यों कहा? अभागा यानी कि जिसका भाग्य अच्छा ना हो, ऐसा क्यों लग रहा था उसे? उत्तर है, सांप ने बाज को अभागा इसलिए कहा क्योंकि बाज ने आकाश में आजादी से उड़ने के लिए, उसकी आजादी को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यानी उसके जो अंतिम पल थे उसने उन्हें भी खो दिया। अगला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? आपको अपने विचार लिखने हैं। आइए देखें उत्तर क्या है। बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। उसने जितना जीवन जिया, भरपूर जिया था। उसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया और अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया। जितने भी सुख थे, सभी सुखों को भोगा। उसे यह तसल्ली थी कि उसने अपने जीवन की हर इच्छा को बड़े साहस और वीरता के साथ पूरा किया है और जीवन को अच्छे से बिताया है। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में उसे कोई शिकायत नहीं थी। अगला प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ान भरता रहा, फिर भी घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों चाहता था? आइए देखते हैं क्या उत्तर है। बाज एक साहसी प्राणी था। उसने अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार खुले आकाश में आजादी के साथ जिया था, अपनी क्षमताओं का पूरा सुख भोगा था और अपने अंतिम समय में भी
वह लाचार होकर प्राणों को त्यागना नहीं चाहता था। वह एक बार फिर से उड़ान भरकर अपने जीवन की अंतिम घड़ियों का आनंद लेना चाहता था, यानी अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था। अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया, क्या कारण था? बाज साहसी था। प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का उसने बहादुरी से सामना किया था। उसने अपने प्राणों तो गंवा दिए, लेकिन जिंदगी के खतरों का सामना करने से कभी भी पीछे नहीं हटा। ऐसे बहादुर लोग मरकर भी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं। प्रकृति ने भी उसकी वीरता पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लहरों ने बाज की वीरता के लिए उसके वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के गीत गाए। अगला प्रश्न, लेखक सांप और बाज के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? लेखक इन पात्रों के माध्यम से मनुष्य को कायर न बनकर स्वच्छंद और निडर बनने की प्रेरणा देना चाहता है। मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम समय तक परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए और चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? आइए देखें उत्तर। सांप ने जीवन में कभी भी स्वच्छंदता का सुख नहीं भोगा था, यानी कि वो कभी भी आजादी से नहीं रहा था। वह आजीवन अपनी अंधेरी बदबू से भरी हुई गुफा में ही रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि बाज अधमरा होते हुए भी आकाश में उड़ना चाहता है, तो सांप के मन में बड़ी हलचल सी मच गई। उसने सोचा कि आकाश में ऐसी क्या खास बात है जो घायल बाज घायल होने के बावजूद उड़ने के लिए बेचैन हो रहा है। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और वह आकाश के रहस्य को जानने के लिए उड़ना चाहता था, इसलिए उसने उड़ने की कोशिश की। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आपने जाने शब्दार्थ, मुहावरे, बहुविकल्पीय प्रश्न तथा बहुत से प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। हमें आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। प्रश्नों के उत्तर आप जानते होंगे और जो नहीं जानते थे वो भी अब आप जान गए होंगे। तो एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।